बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें ज़रूरत है। कुछ रिसेंट चीज़ें हम लोग ज़्यादा रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, क्या हो रहा है और आगे आने वाले समय में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो डिस्कशन आपको और दूसरी जगह पर बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, आपस में मिलजुल के बातचीत करके। जो समझ नहीं आता है क्या नहीं है तो हम लोग आपस में चर्चा करके उसको सॉल्व आउट करेंगे और एक हेल्दी डिस्कशन करके इससे कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे कि आखिर क्या हो सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड का जो प्राइस है वह प्राइस अभी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आज का जो डेटा था आज का डेटा गोल्ड के लिए बहुत अच्छा आया था, मैंने गोल्ड के लिए खराब आया था, गोल्ड को गिरना चाहिए था, मार्केट के लिए बहुत अच्छा आया था। ठीक है, इतना अच्छा डाटा आने के बावजूद भी गोल्ड अपने जगह से मस्त नहीं हुआ और वो चढ़ गया। ठीक है, हो सकता है इसका कुछ असर या कुछ रिट्रेसमेंट हमें कम देखने के लिए मिले। ऐसा कैसे तो चल पड़ा है अभी फिलहाल। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आज हम लोग यही सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और गोल्ड का सेंटीमेंट ऐसा क्यों बना हुआ है। कंटिन्यू मार्केट जो है एक हाई एटीएच को तोड़ रहा है तो एक नया एटीएच बना रहा है, एक नया एटीएच को तोड़ रहा है। अभी क्या था 90 कल 88 का एटीएच बनाया था ऑल टाइम हाई, आज उसको ब्रेक किया, 90 आया, 93 आया, 95 गया, 98 का एटीएच बनाया। ठीक है, जब डेटा आया उस समय, और उसके बाद 99 का एटीएच बनाया और 302 अभी पहुंच गया। अभी ये जो लेवल है 3702 पहुंच गया, तो 3702 से लेकर के 3705 तक का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल को अगर गोल्ड क्रॉस कर जाता है, ठीक है, इस लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है, आगे ट्रेड कर जाता है, तो समझ लीजिए कि 3700 पर एक मेजर सपोर्ट बना देगा गोल्ड। ठीक है, कल के लिए मेजर सपोर्ट बन जाएगा 3700 गोल्ड का। तो गोल्ड जो है एक नया सपोर्ट की और अगर टिक जाता है 3700 के ऊपर, तो एक नया सपोर्ट बना करके 3700 पर, फिर मार्केट उसके ऊपर कल तक मार्केट में यह मूवमेंट देखने के लिए आपको मिलेगा। कल रात तक, परसों तक ये मूवमेंट हो सकता है कि कल ये 3800 भी चले जाए। कल दिन भर में अगर इस तरह से पुलिस मोमेंटम रहा मार्केट में, जिस तरह से मोमेंट के साथ मार्केट बढ़ रहा है, कोई नियम नहीं, कुछ कैंडलस्टिक नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कोई इवेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं। का रीजन यह है कि गोल्ड जो है अभी चाइना के कारण इस तरह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि चाइना पर जो टैरिफ का जो अटैक किया ट्रम्प, इसके जवाब में चाइना दूसरे तरह से उसको जवाब दिया। पूरे दुनिया को एक टाइम लग रहा था कि चाइना क्या करते हैं, दुनिया को हम लोग जीत लेंगे, लेकिन चाइना ने कैसे दुनिया के लोगों को हिला कर दिया, कोरोना एक वायरस निकाल देके पूरा दुनिया परेशान रहा। तो चाइना हमेशा साइलेंटली कुछ ऐसा करता है जो इसका असर वर्तमान समय से लेकर के भविष्य तक वो चलता है। वो जो भी कुछ करता है वो साइलेंटली, ट्रम्प पे जैसा बकबक नहीं करता है, वो बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है जब कभी भी करता है। तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों पर मेजर डिस्कशन करेंगे। अभी 99 आ गए, 3700 के ऊपर नहीं दिखा है मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या मार्केट में यहाँ पर एक फॉल दिखता है या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग जो है कंटिन्यू करता है। ठीक है, जो टारगेट था 3700 जाने का, मार्केट में अपने टारगेट को पूरा कर चुका है। ठीक है, और वो भी कब पूरा किया, न्यूज आने के पहले। सारा जो खेला है वो सारा खेल हो गया है। अब क्या क्या कारण है गोल्ड को इस तरह से रिएक्ट करने का, मार्केट के इस तरह से बढ़ने का, जबकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका का हाल खराब है। अमेरिका का जो बाजार है, बाजार की स्थिति ठीक है। सिर्फ ये डॉलर को प्रभावित करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर, अभी क्या हुआ कि सारे देश का गोल्ड जो है वो अमेरिका में जमा है। हमारे देश का भी बहुत सारा गोल्ड लंदन में और अमेरिका में, इंडिया का भी जमा है। अब वो क्या कर रहा है ना, आपको चाहिए होगा गोल्ड, हमारे देश को, कंट्री को, आरबीआई को चाहिए होगा गोल्ड, तो अमेरिका गोल्ड रिलीज नहीं करता है। वो क्या करता है, तुम डॉलर लो, गोल्ड के बदले डॉलर लो, वो क्योंकि डॉलर का जो है वो बना हुआ है पूरे विश्व के मार्केट में, तो डॉलर का डिमांड बढ़ा रहा है। डॉलर के प्रभुत्व को लोग बायर हो गए 55%। अब अगर मार्केट, क्योंकि कल से क्या था कि मार्केट में सेलर ज्यादा था और बायर कम था। ठीक है, तो मार्केट बढ़ रहा, जितना भी सेल को ले रहा था स्टॉक 3700 गया, जितने भी सेल का लॉट था मैक्सिमम लॉट को उसने टच किया। ठीक है,
अब क्या हुआ, सेलर कम हो गया, 55% मार्केट में बायर बचे हुए हैं, यानी बाय ज्यादा कर रहे हैं लोग। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हो और मार्केट वहां से फिर से नीचे आए, तो उसको फिर वहां से जो है बायर और सेलर बढ़े मार्केट में और फिर मार्केट आगे की ओर बढ़े। क्योंकि कल से हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू इसको वॉच कर रहे हैं कि ये शॉर्ट करने वाले लोगों की संख्या 80% थी, 80% लोग सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक मैनिपुलेशन भी है कि अगर सेलर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो मार्केट नीचे अगर आएगा, ऑपरेटर अगर मार्केट को नीचे कर रहा है तो क्या होगा, सेलर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मार्केट को लॉस होगा। अब क्या हुआ कि सेलर कम हो गए, अब बायर जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो बायर जब ज्यादा हो गए तो मार्केट क्या हुआ कि अब बाय की स्पाइक लगना शुरू हो जाएगी। जितना भी बाय लेकर होल्ड करके बैठे मार्केट नीचे आएगा तो बाय का स्पाइक करते करते मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। तो और फेड के इंटरेस्ट रेट कट का क्या असर पड़ेगा, ठीक है। जो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है यह मार्केट में क्या असर डालता है। सोना गोल्ड की मौजूदा स्थिति क्या है, तो गोल्ड की मौजूदा स्थिति यह है कि गोल्ड सोना अभी लगभग 3695 से 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी जस्ट 3700 क्रॉस किया है। हाल ही में रिकॉर्ड हाई 3699 तक गया, ठीक है। थोड़ा देर पहले, 1 घंटा पहले 3699 के पास भी गोल्ड गया था, ठीक है। और उसके बाद हल्की प्रॉफिट हुई, मार्केट थोड़ा सा 3685 तक आया। अब फिर से मार्केट कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा आ गया, 3699 आ गया, तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, तो मैक्सिमम लोग वहां से ट्रेड से एग्जिट हो गए कि मार्केट ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट का फोकस अभी क्या है कि मार्केट क्योंकि पूरी तरह से मार्केट नीचे गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि मार्केट का फुल्ली फोकस अभी किस पर है, फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट के फैसले पर, कि कल का इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या होने वाला है और क्या क्या होगा, क्या संभावनाएं बनेगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट कट और डॉलर की स्थिति अभी क्या है। उम्मीद है कि फेड जो है 0.25% का रेट कट करेगा, हो गया तो गोल्ड यहाँ से और $150 ऊपर जाएगा, $150, 3850 फर्क नहीं पड़ेगा। 3730, 3740 ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और यदि 5 आया तो फिर 1.5%, 3800 वो हो गया। उसके बाद डॉलर इंडेक्स जो है DXY कमजोर, अभी DXY जो है वो कमजोर हुआ है और मल्टी वीक पर लो भी है। अभी मल्टी वीक पर लो भी है, देखा है डॉलर की स्थिति भी कमजोर है और यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो है वो गिर रही है। अब यूएस बॉन्ड यील्ड क्या है और हॉकिस और डॉबिस क्या सिचुएशन होती है, ठीक है। एक दो वर्ड आता है, हॉकिस और डॉबिस, और ये सब अमेरिकन वर्ड है। और यूएस बॉन्ड यील्ड क्या चीजें हैं, कोई बता सकता है? अर्शद मेहता पर बनी फिल्म स्कैम 1992 को देखें, ठीक है। तो वो जो बड़ा आदमी बना था वो किस पर बना था, बैंक के बॉन्ड पर, बियर पर। वो बियर को ऐसा ही करता था कि अरे कि अलग तरह का वो मैनिपुलेट करता था उस चीज को। तो वो जो बियर है वही बॉन्ड यील्ड जो है वही चीज है। इस पर भी हम एक नोट्स बनाए हुए हैं, पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कि बॉन्ड यूएस का बॉन्ड यील्ड क्या होता है, हॉकिस और डॉबिस को एक्सप्लेन कर किए हुए हैं कि हॉकिस सिचुएशन और डॉबिस सिचुएशन क्या कहलाता है। तो हॉकिस और डॉबिस मतलब दबाव पड़ेगा। यूएस बॉन्ड यील्ड अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है। यूएस सरकार जब बॉन्ड बेचकर पैसा जुटाती है तो उससे उस पर मिलने वाला रिटर्न मिलता है, उसको यील्ड कहते हैं। जब यूएस का जो अपना बॉन्ड होता है वो बेचकर जो पैसा करती है तो उसे हम लोग यील्ड कहते हैं। यील्ड मतलब यील्ड अगर ऊपर जाएगा तो डॉलर मजबूत होगा और गोल्ड पर दबाव पड़ेगा, गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। और यील्ड अगर नीचे जाएगा तो डॉलर कमजोर होगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कट अगर होता है तो यील्ड कमजोर होगा, अमेरिका का यील्ड जो है कमजोर होगा और गोल्ड जो है वह ऊपर जाएगा। यील्ड वाला वो बॉन्ड क्या? हॉकिस सिचुएशन क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक ब्याज दरें ऊंची रखने या बढ़ाने की बात करे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सख्त रवैया असर क्या होगा, गोल्ड मजबूत होगा। अगर वो हॉकिस क्या होता है, गोल्ड ब्याज दर को बढ़ाना, हम लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट होगा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए,
कट न करके वो बढ़ा भी सकता है। अगर 25% का एक्स्ट्रा लगा दिया है, लग रहा हाँ वैसा नहीं है सिचुएशन, लेकिन बात का मतलब कह रहा जरूरत है। नहीं। हाँ, तो अगर उसको पैसे की जरूरत है और उस पर रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट लगा दिया, तो क्या होगा, तो डॉलर मजबूत हो जाएगा और दबाव में गोल्ड जो है नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब क्या है, डॉविश सिचुएशन क्या होता है, सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाने या नरम नीति अपनाने की बात करती है। अभी जो है सिचुएशन क्या है, डॉविश सिचुएशन है। अभी का जो सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरेस्ट रेट कट का जो बातें चल रही है उसका असर डायरेक्ट इंडियन मार्केट पर भी पड़ने वाला है, पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे पड़ने वाला है। तो क्या ये सिचुएशन क्या है, डॉविश सिचुएशन है। ठीक है, तो बहुत जगह जब आप कभी नेटवर्क में सर्च है, डॉविश हॉकिस का कोई चांस नहीं है, 1% है कि वो रिजर्व रख सकती है कि अभी इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, आगे आने वाले समय में एज इट इज भी कर सकते अरे डॉलर्स मतलब घटेगा। हाँ डॉविश, हाँ तो जब सेंटर में तो अपना ये हो गया, डॉलर कमजोर होता है और गोल्ड को सपोर्ट मिलता है अगर डॉविश हो तो। अभी यहाँ से देखिए लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग 37 को छू करके मार्केट अभी नीचे की ओर चल पड़ा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक ये करके एक अच्छा खासा मार्केट ने एक फॉल दिया है अचानक से। तो बॉन्ड यील्ड का हम लोग क्या समझे, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो डॉलर मजबूत होगा, गोल्ड दबाव में नीचे गिरेगा। अगर बॉन्ड यील्ड घटेगा तो डॉलर कमजोर होगा और गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। हॉकिस पॉलिसी वो डॉलर को मजबूत करता है, गोल्ड नीचे गिर जाता है, और डॉविश पॉलिसी से गोल्ड डॉलर कमजोर हो जाता है और गोल्ड मजबूत होता है। ठीक है, तो कल रेट कट होने के बाद एक सिंपल सा चीज है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब इंटरेस्ट रेट कट हो जाए और रेट कट होने के बाद उसका जो भाषण है जेरोम पवेल का, वो भाषण बहुत मेजर इफेक्ट डालेगा मार्केट पर। रेट कट होने के बाद भी वो अगर ऐसा कुछ भाषण देता है तो मार्केट वहां से फिर वहाँ 10,000 डॉलर गिरा भी सकता है। ठीक है, 50% हो गया तो कितनों गिराएगा, तो गिरा नहीं सकेगा, वो गिरा मैंने करेक्शन करेगा 40,000 डॉलर का, लेकिन वो फिर नीचे ला नहीं सकेगा। बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होगा मार्केट में अगर 50% हो गया। चाइना अगर बेचेगा भी ना, नहीं बेचेगा। तो ये बॉन्ड यील्ड गिर रही है जो सोने को सपोर्ट करती है। ठीक है, रिस्क और अनिश्चितता क्या बनी हुई है, अगर फेड रेट कट पर कॉन्शियस हुआ तो सोने पर दबाव पड़ेगा। अगर रेट कट को एक्सटेंड कर दिया तो सोने पर दबाव बनेगा। डॉविश स्टैंड सोने के लिए सकारात्मक है। ठीक है, अगर डॉविश परिस्थिति आती है तो सोने के लिए वो सकारात्मक है। इन्फ्लेशन या जॉब का डाटा मजबूत रहा तो डॉलर मजबूत हो सकता है। इन्फ्लेशन और सीपीआई का डेटा, सीपीआई जो है उस दिन आया था वो मजबूत था ना सीपीआई का डेटा, लेकिन जॉब का डेटा वो कमजोर आ गया। ठीक है, तो डॉलर मजबूत हो सकता है। इसी कारण से क्या हुआ, इन्फ्लेशन का डेटा जो है वह सीपीआई डेटा जो है वो आ गया अच्छा, और डॉलर जॉबलेस क्लेम जो है वो आ गया खराब। इसके चलते गोल्ड को और सपोर्ट मिल गया। ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक बाइंग भी सपोर्ट देंगे। और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वर्ल्ड वाइड बना हुआ, अभी थोड़ा स्थिर है वर्ल्ड वाइड टेंशन, अभी नॉर्मल है, नेपाल नॉर्मल है, जापान सरकार बन गया, हर जगह गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट हो गया। हाँ, समझो वाली सिचुएशन थोड़ा सा बना हुआ है, बट हर जगह का सिचुएशन अभी नॉर्मल है। ठीक है, उस तरह का टेंशन नहीं चल रहा है, तो वो सब भी गोल्ड की बाइंग सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज काम कर रहा है, वो चाइना की बाइंग पॉलिसी। टेक्निकल लेवल सपोर्ट की बात करें तो रेजिस्टेंस 3700 पर है। ठीक है, अगर टूटा तो 3720 से 3720 तक जाएगा, और सपोर्ट जो है 3650 है, 3640 टूटा तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, आरएसआई दिखा रहा है और इंडिकेटर आरएसआई हमें क्या दिखा रहा है, अगर डेली ये कैंडल पर देखें, 4 आवर पर देखें तो हमें हमेशा ओवरबॉट जोन में दिख रहा है, ओवरसोल्ड जोन पर नहीं है। तो आज आए, कल आए, परसों आए, 3720 के बाद आए, 3750 के बाद आए, सिर्फ आएगा। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। तो उस देखिए अभी क्या है कि अगर आप बायर हैं तो वेट कीजिए,
पैसेंस ये है तो आप ऊपर जाना चाहिए, तब सेल के लिए बैठिएगा। लेकिन अभी बायर कहता है ना कि महंगे दाम पर हमें बेचना सीखना चाहिए, कम दाम पर खरीदना सीखना चाहिए। तो खरीदने का तो कोई चांस ही नहीं है किसी का खरीदने। जाने दीजिए ना कहाँ जाए। देखिए क्या है गोल्ड का, अगर 25% 0.25 रेट कट करे तो डॉबल स्टोन रखे तो मार्केट 3720 से 3750 तक जा सकता है। गोल्ड जो है 3720 से 3750 तक, और लंबे समय में गोल्ड 3800 तक जा सकता है लॉन्ग टर्म में। मतलब तुरंत नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा आएगा जाएगा आएगा। वो दिवाली तक टच कर। अगर नहीं पढ़े फिर परसेंट स्टॉक रखे तो 3600 3650 गोल्ड गिरेगा। 3650 अगर अभी आज गिर जाता तो कल भी गिर जाएगा, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए ये कर दे। तो ये डिस्कशन थी। अब कुछ प्रो ट्रेडर का दृष्टिकोण क्या होगा, एंट्री सही होगी जब सपोर्ट से बाउंस मिले। ठीक है, हमको सपोर्ट दिखे तब हम ट्रेड करेंगे। हमको मार्केट में सपोर्ट ही नहीं दिख रहा है तो ट्रेड करें कैसे? हाय आया यहाँ पर, अगला रेजिस्टेंस हुआ, आया यहाँ पर, अगला पिछला वीक जैसे 1 2 3 4 तोड़ करके ऊपर चल जाए 3740 3750 चल जाए, फिर 3700 आएगा तो हम बाइंग देखेंगे, रिट्रेस करेगा तो, नहीं तो उससे पहले हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस भी जरूरी है। और फेड चेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेरोम पवेल का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से असली दिशा तय होगी। रेट कट होने के बाद अगर 0.25% रेट कट करता है और उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और वो बहुत सारी चीजों को वो लॉन्च कर देता है, बता देता है कि इस तरीके से हम जॉब दे रहे हैं, इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अमेरिकी सिचुएशन को, तो फिर गोल्ड वहां से गिर जाएगा, डॉलर को वहां से मजबूती मिल जाएगी। एक बार ऐसा हुआ था